प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से नगर में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा विजय था। राजा विजय अपने राज्य में न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी माने जाते थे। उनके पास एक बुद्धिमान मंत्री था जिसका नाम महाबोधि था। महाबोधि की ख्याति उनकी सूझबूझ और ज्ञान के कारण दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजा विजय ने अपने दरबार में एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि एक बड़ा पेड़ उसके राज्य के मध्य में उग आया है और उस पर फल फूल लदे हुए हैं। इस पेड़ के चारों ओर सभी प्राणी शांति और सुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा इस सपने से जागकर बहुत चिंतित हुआ और उसने अपने मंत्री महाबोधि को बुलाया। राजा विजय ने कहा, महाबोधि, मैंने एक अजीब सपना देखा है। मैंने देखा कि मेरे राज्य के मध्य में एक बड़ा पेड़ उग आया है और सभी प्राणी शांति और सुख में जीवन जी रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? महाबोधि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, महाराज, यह सपना बहुत ही शुभ संकेत है। यह संकेत करता है कि आपके राज्य में जल्द ही कोई महान व्यक्ति आएगा जो सबको शांति और सुख प्रदान करेगा। राजा विजय ने कहा, महाबोधि, क्या तुम यह कह रहे हो कि हमारे राज्य में गौतम बुद्ध का आगमन होने वाला है? महाबोधि ने कहा, जी महाराज, मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। हमें उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजा विजय और महाबोधि ने राज्य में गौतम बुद्ध के आगमन की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने पूरे राज्य में संदेश भिजवाया कि सभी लोग गौतम बुद्ध का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध वास्तव में मगध राज्य में पहुंचे। राजा विजय ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। गौतम बुद्ध ने राज्य के लोगों को अपने उपदेशों से प्रभावित किया और सभी को जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने के मार्ग बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन की शांति। मन की शांति से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। अहिंसा, सत्य और करुणा का पालन करना चाहिए। राजा विजय और महाबोधि ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुना और उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने का संकल्प लिया। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने राजा विजय के राज्य को एक नई दिशा दी। राज्य के लोग अब अधिक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। एक दिन गौतम बुद्ध ने राजा विजय से कहा, महाराज, आपकी प्रजा बहुत सुखी है, लेकिन याद रखें कि सच्ची खुशी तभी संभव है जब सभी लोग अहिंसा, सत्य और करुणा का पालन करें। राजा विजय ने कहा, गुरुदेव, हम आपके उपदेशों का पालन करेंगे और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाएंगे। गौतम बुद्ध ने राजा विजय और उनके मंत्री महाबोधि को आशीर्वाद दिया और वहां से आगे की यात्रा पर निकल पड़े। उनके जाने के बाद राजा विजय और महाबोधि ने गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करने का दृढ़ निश्चय किया। राजा विजय ने अपने राज्य में अहिंसा, सत्य और करुणा का प्रचार प्रसार शुरू किया। उन्होंने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और अधिकारियों को गौतम बुद्ध के उपदेश सुनाए और उनसे अनुरोध किया कि वे भी इन उपदेशों का पालन करें। महाबोधि ने भी पूरे राज्य में गौतम बुद्ध के संदेश को फैलाने का काम किया। राजा विजय और महाबोधि के प्रयासों से पूरा राज्य धीरे धीरे बदलने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक करुणामय और सहयोगी हो गए। राज्य में अपराध की घटनाएं कम हो गईं और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। राज्य में सुख शांति का माहौल बन गया। एक दिन राजा विजय ने महाबोधि से कहा, महाबोधि, गौतम बुद्ध के उपदेशों ने हमारे राज्य को एक नई दिशा दी है। अब हमारा राज्य एक आदर्श राज्य बन चुका है। महाबोधि ने कहा, महाराज, यह सब आपके और गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से संभव हुआ है। हमें हमेशा उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। राजा विजय ने कहा, महाबोधि, तुम सही कह रहे हो। हमें हमेशा गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करना चाहिए
और अपने राज्य को और भी सुखी और शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। राजा विजय और महाबोधि ने अपने जीवन के बाकी समय में भी गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाए रखा। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने न केवल राजा विजय और महाबोधि के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे राज्य के लोगों के जीवन को भी सुखी और शांतिपूर्ण बना दिया। समय बीतता गया और राजा विजय और महाबोधि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके राज्य की सुख शांति और न्यायप्रियता की प्रशंसा करते थे। राजा विजय और महाबोधि ने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाकर दिखाया और गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में अहिंसा, सत्य और करुणा का पालन करें, तो हम भी अपने जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।